आए शब बरात की अज़मत व फ़ज़ीलत। तहरीर नंबर 3536। चूँकि इस रात में अल्लाह की रहमत से लातादाद इंसान दोज़ख से निजात और छुटकारा हासिल करते हैं, इसलिए इस रात को शब बरात कहा जाता है। अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद मोहसिन क़ादरी पर 29 मार्च 2021। अल्लाह रब अल-इज़्ज़त ने अपने महबूब की उम्मत को कुछ ऐसी रातें अता की हैं जो अल्लाह की रहमतों, बरकतों और इनायतों की नवीद सईद लेकर आती हैं। शेख सदी रहमा अल्लाह अलैहि ने किया खूब कहा था कि रहमत हक बहाना मी जबीद, यानी अल्लाह रब अल-इज़्ज़त की रहमत अपने बंदों की बख्शिश के बहाने तलाश करती है। ये अजीम और बाबरकत रातें अल्लाह की रहमतों के हुसूल के बहाने ही तो हैं। इन बाबरकत रातों में से एक रात शब बरात है। शब बरात का मतलब है निजात और छुटकारे की रात। चूँकि इस रात में अल्लाह की रहमत से लातादाद इंसान दोज़ख से निजात और छुटकारा हासिल करते हैं, इसलिए इस रात को शब बरात कहा जाता है। शब क़द्र के बाद ये रात तमाम रातों से ज़्यादा बाबरकत रात है। इमाम गज़ाली मकाशिफ़ा अल-क़ुलूब में फरमाते हैं कि जिस तरह मुसलमानों के लिए दो ईदें हैं, उसी तरह फ़रिश्तों के लिए भी दो ईद की रातें हैं, जिनमें से एक शब बरात है और दूसरी शब क़द्र। जारी है। बहुत सी अहादीस मुबारका से इस बाबरकत रात की अज़मत व फ़ज़ीलत वाज़ेह होती है। तक़रीबन 10 सहाबा किराम से शब बरात के हवाले से अहादीस मरूए हैं। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरूए है कि नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, जब शबान की 15 रात आए तो इस रात में क़याम किया करो और दिन को रोज़ा रखा करो। बेशक अल्लाह ताला इस रात में ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर तुलू फ़जर तक आसमान दुनिया पर अपनी शान के लायक नज़ुल फरमाता है और फरमाता है कि है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि उसे बख्श दूँ, है कोई रिज़्क़ का तलबगार कि उसे रिज़्क़ दूँ, है कोई मुसीबत ज़दा कि उसे आराम दूँ, है कोई ऐसा। अल्लाह ताला ये ऐलान तुलू फ़जर तक फरमाता रहता है। सनन इब्न माजा हदीस 1388। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस रात के हवाले से नबी अकरम के मामूल का ज़िक्र भी किया है। आप रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने एक रात नबी अकरम को ना पाया तो मैं आपकी तलाश में बाहर निकली तो देखा कि आप बक़ी कब्रिस्तान में हैं। आपने फरमाया कि क्या तुम डर रही थी कि अल्लाह ताला और इसका रसूल तुम पर जुल्म फरमाएंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा गुमान था कि आप अपनी किसी ज़ूजा के यहाँ गए होंगे। फिर आपने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला शबान की 15 रात को आसमान दुनिया पर अपनी शान के लायक नज़ुल फरमाता है और कबीला बनी क्लब की बकरियों के बालों से ज़्यादा तादाद में लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। तिरमिज़ी हदीस 739। क़बाइल अरब में कबीला बनी क्लब सबसे ज़्यादा बकरियों पालने के हवाले से मशहूर था। इस मकाम पर कबीला बनी क्लब की बकरियों का ज़िक्र वाज़ेह करने के लिए किया गया का जिस तरह कबीला बनी क्लब की बकरियों के बाल गिनना नामुमकिन है, उसी तरह अल्लाह ताला इतने अफराद को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जिन्हें इहाता शुमार में लाना नामुमकिन है। उसी तरह नबी अकरम ने एक मकाम पर इस अमर का ज़िक्र फरमाया कि इस रात में अल्लाह ताला कितने लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है और कौन से ऐसे लोग हैं जो इस अजीम रात में भी इसकी रहमत से महरूम रहते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरूए है कि नबी अकरम ने फरमाया, मेरे पास जबराइल आया और कहा कि शबान की 15 रात को अल्लाह ताला इतने लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है जितने कबीला बनी क्लब की बकरियों के बाल हैं, मगर मशरिक, दुश्मनी रखने वाले, तअल्लुक़ी करने वाले, कपड़ा बतौर तकबर लटकाने वाले, वालिदैन के नाफरमान और आदि शराबी की तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाता। शब लीमान हदीस 3837। मुंदरजा बाला हदीस में मज़कूर महरूम अफराद के अलावा दीगर अहादीस में ऐसे मज़ीद अफरा का ज़िक्र मिलता है जो इस बाबरकत रात में भी अल्लाह की रहमतों से महरूम रहते हैं। मुख्तलिफ अहादीस से पता चलता है कि तक़रीबन 10 क़स्म के अफराद हैं जिनकी इस बाबरकत रात में भी बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं होती। इन अफराद में मशरिक, कीना परवर, अपने मुसलमान बहन भाइयों से दुश्मनी रखने वाला, आदि शराबी, आदि ज़ानी, किसी को नाहक कत्ल करने वाला, वालिदैन का नाफरमान, तअल्लुक़ी करने वाला, बतौर तकब्बुर कपड़ा लटकाने वाला और चुगली करने वाला शामिल हैं। इन तमाम अहादीस से इस रात की अज़मत व फ़ज़ीलत है। उसी तरह मुख्तलिफ रिवायत से ये बात भी साबित है कि इस रात में इंसान का नामा अमाल तब्दील होता है, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हर शख्स के पूरे साल के मुआमलात सहाइफ़ की शक्ल में दे देता है। यहीं ये हकीकत वाज़ेह रहे कि हमारी तक़दीर में सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है। इस रात में सिर्फ़ एक साल के उमूर नाफिज करने के लिए सहाइफ़ फ़रिश्तों के सुपरद किए जाते हैं। इस रात में हमें क्या करना चाहिए कि हम भी रहमत बारी ताला के मुस्तहिक़ करार पाएँ। वो अमाल जिन्हें सरंजाम देकर हम इस रात की रहमतों और बरकतों को समेट सकते हैं, पेश खिदमत हैं। 1. सबसे पहले अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करें ताकि हमारा नाम भी इस रात में जहन्नम से आज़ाद होने वालों की फ़हरिस्त में शामिल हो जाए। 2. बाहमी रंजिशों को ख़त्म करके एक दूसरे से माफ़ी मांगें।
لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ معافی رسمی نہ ہو کہ ایک میسیج ٹائپ کر کے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو سینڈ کر دیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہیں کہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، بلکہ کوشش کریں کہ حتی علامکان احساس ندامت کے ساتھ سب سے انفرادی طور پر مناسب طریقے سے معافی مانگیں۔ 3. اپنے والدین سے معافی مانگیں اور ان کی خدمت کرنے کا پختہ عہد کریں۔ جن کے والدین اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ 4. اس رات میں قبرستان جانا سنت نبوی ہے، اس لیے اگر ممکن ہو تو قبرستان جانے کا اہتمام کریں۔ 5. بقدر وسعت ذکر وذکار، درود شریف اور تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کریں۔ 3 مرتبہ سورۃ یاسین اور 7 مرتبہ سورۃ دخان پڑھیں۔ 6. نوافل کی ادائیگی کا اہتمام بھی کریں۔ قیام اللیل کی نیت سے کم از کم 8 نوافل ضرور ادا کریں۔ لیکن یہ بات بھی مد نظر رکھیں کہ اگر آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو ان کی ادائیگی نوافل سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے اگر آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو وہ ادا کریں۔ 7. نبی اکرم کے فرمان مبارک پر عمل کرتے ہوئے 15 شعبان کا روزہ رکھیں۔ 8. پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اگر ہم سچے دل سے مندرجہ بالا اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل ہو جائے گا۔